कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेहतर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका सामाजिक विज्ञान पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कराएंगे। ठीक है, और पूरा अंक आप देख लीजिए 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर जो सही विकल्प आता है वो देख लीजिए, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो आपका इसका आ आता है प्रशांत महासागर, बा आता आपका हिंद महासागर, और सा आता आपका यहाँ पर अरब सागर, और दा आता आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गोदावरी, और बा आता आपका यहाँ पर कावेरी, और सा आता आपका यहाँ पर कृष्णा, और दा आता आपका बैनगंगा। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया गया किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कावेरी हो जाएगा। ठीक है, कावेरी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो आपको बताना है जो फ्रांस की क्रांति है वो कब आरंभ हुई थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आ ऑप्शन आता 1780 ईस्वी, और बा आता 1890 ईस्वी, और सा आता 1789 ईस्वी, और दा आता 1960 ईस्वी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा 1789 ईस्वी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथा देख लीजिए, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आ ऑप्शन आता हालमार्क साख्त, और बा आता आपका विलियम कैंसर, और आपका सा आता जॉन एबर्ट, और दा आता आपका हिडनबर्ग। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा हालमार्क साख्त। हालमार्क साख्त आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना कि लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है धनबल, और बा आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और साथ आपका अशिक्षा, और दाता निरंकुशता। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, आपके यहाँ पर पाँचवें का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है। ठीक है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो इसका आ ऑप्शन आता है यंत्र, और बा आता आपका यहाँ पर कंप्यूटर, और सा आता आपका भूमि, और दा आता आपको उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपके यहाँ पर दो आता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट डॉट वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल है आपका 32 लाख, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर पहले से लिखा है, सिर्फ आपको इतना लिखना है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर देख लेते हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता डॉट डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ पर किस पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर है द सोशल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते चौथा आता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉट डॉट होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, भारत में वोट डालने की उम्र डॉट डॉट है। तो भारत में वोट डालने की उम्र आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डॉट डॉट प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। ठीक है, चुनाव आयोग आपका इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए चुनाव आयोग। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्य असत्य का
ठीक है, चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ भारत दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है रूस में सामूहिक खेती को कुल कुछ कहा जाता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और चौथा आता है लोकतंत्र में शासक और चुनाव जनता करती है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और पाँचवा आता है भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और छठवां आता है उत्पादन पूंजी श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर पहला भी सत्य, सिर्फ आपका दूसरा असत्य है और बाकी आपके सभी सत्य रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सत्य असत्य वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक आपको जरूर कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न चला आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवा में दी गई सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन को आपको मैच कर देना है यहाँ पर भूमि से। फिर जो आपकी दूसरी आती है आज़ाद हिंद फौज, तो ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को आपको यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मैच कर देना है। और मत्स्य पालन को आपको प्राथमिक क्षेत्र से मैच कर देना है। जो आपकी चौथी दी गई यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको मैच कर देना संविधान सभा के अध्यक्ष से। और जो आपकी पाँचवीं आती है ड्यूमा, तो ड्यूमा को आपको रूस की संसद से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं आती है गेस्टापो, तो गेस्टापो को मैच कर देना आपको गुप्तचर सेवा से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 5 आया था, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके रहेंगे यहाँ पर 6 नंबर के। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर रहेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर जो आता है पहला सही विकल्प हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी पहला एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो इसका आंसर रहेगा, जो इसका आंसर है वो सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर सही आंसर कमेंट में लिखेगा उसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर पिन कर देंगे, यानी आपका जो कमेंट है वो हम पिन कर देंगे। तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है पहले वाले का। ठीक है, फिर दूसरा आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना है आपका महानदी पर। ठीक है, महानदी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी, ठीक है, इसका जो आंसर है वो भी आपको खुद करना है। जो गंगा नदी की सहायक नदी है वो आपको खुद करना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो इसका आंसर रहेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, फिर आपका आता है 5वां 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 1917 की रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बोल्शेविक क्रांति रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता 6वां पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो यहाँ पर पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन है कुएं। कुएं आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6वें का। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर पहला दिया गया था और आपका तीसरा, इन दोनों के आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, और जो यहाँ पर सही आंसर लिखेगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। अथवा आता अभ्यास तंत्र से क्या आशय है। फिर आपका 8वां आता भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताओ। फिर इसका 8वां आता फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। फिर आपका आता 9वां प्रश्न भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अथवा आता मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता आतंक का राज किसे कहते हैं। अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 12वां आता कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। इसका अथवा आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। फिर आपका 12वां आता लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। अथवा आता संविधान सभा क्या है। फिर आपका 13वां आता पंथ निरपेक्ष क्या। अथवा आता आम चुनाव क्या है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए 14वां आता कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य। अथवा आता है पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर आपका अथवा 15वां आता रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। इसका अथवा आता मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। फिर आपका 16वां आता
संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, और इसका अथवा आता मतदाता सूची क्या क्या होती है लिखिए। ठीक है, जो इन सभी के आंसर वो हम बताने वाले हैं, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, 7वां आता आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। अथवा आता सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो इस तरह से जो आपका यहाँ प्रश्न 70 दिया गया है, यहाँ तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है, जो इनका सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न 6 दिया गया था, ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपका दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, ठीक है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। जो आपका 6वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, भारत और विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और भारत, इंडिया। ठीक है, आपका आंसर रहेगा 7वें क्वेश्चन का। और जो आपका 7वें का अथवा वाला प्रश्न दिया गया था, अभ्य तंत्र से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर दिल्ली किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं से मिलकर बने जल प्रवाह की व्यवस्था को अभ्य तंत्र कहते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, प्रवाह प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ तक पूरा याद करना है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 8वां प्रश्न दिया गया था, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वेम्बनाड जो कि आपकी केरल में स्थित है, और चिल्का जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 झील दी गई, तो यहाँ से आपको 2 झीलों के नाम याद कर लेना है। और जो आपका 8वें का अथवा दिया गया था, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति दुनिया को 3 सिद्धांत दिए, जो ये रहे, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। ये रहे अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 10वें, ठीक है, सॉरी 9वें का जो आपका अथवा दिया गया था, मौसम और जलवायु में आपको 2 अंतर लिखने थे। तो आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ से 2 अंतर आपको याद कर लेना। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वां प्रश्न दिया गया था, आतंक का राज्य किसे कहते हैं। तो आतंक का राज्य या ठीक है, टेरेयूर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य समर्थित, ठीक है, समर्थित हिस्सा का चरम काल था। इस तरह से पूरा आपको 1994 के बीच चला था। यहाँ तक याद करना है आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 10वें का अथवा दिया था, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो आप यहाँ पर देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, समाज 3 वर्गों में विभाजित है। इस तरह से पूरा आपको प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ तक याद करना है। ठीक है, आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर पूरा याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 11वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो आप यहाँ पर देखिए, द्वितीय इंटरनेशनल समाजवादी पार्टियों और ट्रेड ठीक है, यूनियनों का एक संघ था। तो इस तरह से प्रभावित करता रहा। यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया था, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो आप यहाँ पर दृढ़ लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें शासन करने का अधिकार बहुसंख्यक आबादी द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपनी मर्जी से विधायक चुन सकती है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 12वें का अथवा वाला है, तो 12वें का जो अथवा दिया गया था, ठीक है, संविधान सभा क्या है। तो ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न, पंथ निरपेक्ष क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी भी पंथ या धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान मानेगा। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 13वें का अथवा दिया था, आम चुनाव क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। और जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया था, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देख लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा दिया गया था, पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पालमपुर में आधारभूत विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पालमपुर गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई की सुविधाओं से संपन्न एक विकसित गांव है। इस तरह से पूरा आपको विद्युत ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक पूरा याद करना है आपका 14वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था, आपको रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखने थे। तो यहाँ पर 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से 2 अंतर आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 15वें का अथवा दिया गया था, ठीक है,
मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। ठीक है, तो ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया गया था, ठीक है, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए व्यक्तियों के काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और वे पहले की तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन कर सकते हैं, इस तरह से फायदेमंद बन जाते हैं। यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर जो आपका 16वें का अथवा दिया था, ठीक है, मतदाता सूची क्या होती है लिखिए। तो ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 17वां प्रश्न दिया था, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में आपको अंतर लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में 3 अंतर दिए हैं, तो 2 अंतर यहाँ से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 17वें का अथवा दिया था, जिसमें आपको यहाँ पर सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके 3 राज्यों के नाम जो सबसे गरीब जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 2 अंक के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन भी हमने करा दिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। और आपका इसका जो अथवा क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाया गया। ठीक है, आपका 19वां क्वेश्चन जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसकी अथवा आता है, भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों, ठीक है, जरूरत क्यों है लिखिए। इसका अथवा आता आचार संहिता क्या है समझा कर लिखिए। फिर आपका 23वां आता भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित तो दर्शाइए। तो इस तरह से जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न है और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।